सो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक टॉपिक काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स को जैसे कहते हैं अपन हिंदी में शुद्ध गति की, ठीक है क्या। तो ये जो टॉपिक है आपके पास काइनेमेटिक्स, ये डील क्या करता है ना। तो इसकी पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स का मीनिंग होता है आपके पास बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है क्या, है ना। मोशन यानी कि गति, ठीक। तो इसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले जो समझने वाली चीज है आपके पास मोशन में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आता है तो फिक्स है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के तो नहीं आ सकता। उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अपने को किसी ऑब्जेक्ट पे लगानी पड़ेगी। जैसे सिंपल समझे कि आपके पास कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये अपने आप तो मोशन में आएगा ही नहीं। तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस फोर्स के लगने की वजह से आपका जो ब्लॉक है आगे की ओर मूव करेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कोई कार चल रही है आपके पास किसी कांस्टेंट स्पीड से, उसको अगर आपको रोकना है तब भी आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोशन आपका बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन काइनेमेटिक्स में केवल अपन मोशन की ही डील करेंगे, यानी कि मोशन की ही स्टडी करेंगे। कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन यानी कि मोशन किस कारण से हो रहा है, इससे अपने को कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि अपन जो एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पे लग रही है या किसी भी पार्टिकल पे लग रही है उसकी डीलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आपका पार्टिकल है, उस पर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से वो मोशन कर रहा है, तो जो वो मोशन कर रहा है उसी को डील करेंगे। वो मोशन किस कारण से हुआ वो अपने को यहां पे डील नहीं करना, ठीक है क्या। तो जब मोशन की बात करें अपन, तो मोशन का मीनिंग क्या है कि आपको मोशन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है पार्टिकल के मोशन के लिए, ठीक। तो फर्स्ट जो चीज होती है मोशन के लिए जो डिफाइन करते हैं वो होता है पाथ, यानी कि अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका पार्टिकल का पाथ कैसा है और किस तरीके से है। दूसरा, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक। और तीसरी चीज होती है अगर पार्टिकल मोशन है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये चीज है बेसिक, यानी कि काइनेमेटिक्स में अपने को इन तीन चीजों पर फोकस करना है। फर्स्ट होती है पाथ, यानी कि जो पार्टिकल जिसपे फोर्स लग रहा है और वो मूवमेंट कर रहा है किसी भी सरफेस पे, तो फर्स्ट कि उसका पाथ कैसा है, दूसरा उसकी वेलोसिटी कितनी है, तीसरा वर्ड आता है उसका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक। अब पाथ की बात करते हैं आप, तो पार्टिकल के पाथ दो तरह से पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन और एक होता है कर्व, ठीक, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन अलोंग अ कर्व, ठीक। और स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो आपके पास जो पार्टिकल है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकती है, आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हो सकती है, किसी भी तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। और मोशन अलोंग अ कर्व, इसकी बात करेंगे तो आपको कोई सा भी कर्व पाथ है, इस तरीके से ले लो आप, तो इस पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये कहलाता है कर्वीलिनियर मोशन, ठीक। जो आपके पास हो गया ये कर्वीलिनियर मोशन। तो दो क्लासिफिकेशन से पाथ की, एक तो है स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा है आपके पास कर्वीलिनियर मोशन, यानी कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन अलोंग अ कर्व पाथ। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन आपकी कैसी भी हो सकती है बट वो स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरी चीज कर्व पाथ की बात करते हैं तो कर्व पाथ आपका कैसा भी हो सकता है। इस कर्व पाथ में आपके पास, जैसे समझाने के लिए बताएं कि अब मान लीजिए आपका पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, किसी सर्किल की आर्क के अलोंग मूव कर रहा है, ये सारी चीजें आपके पास कर्वीलिनियर मोशन के अंदर आएंगी। तो जो पहले डील करेंगे वो स्ट्रेट लाइन को डील करते हैं यहां पर, फिर कर्वीलिनियर पाथ को डील करते हैं, ठीक है क्या। तो स्ट्रेट लाइन में ध्यान रखें, हमेशा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, ठीक। यानी कि अपने को अब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बतानी है, और स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है। उसी तरह से कर्वीलिनियर पाथ पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बतानी है और उसका एक्सेलरेशन बताना है। तो ये चीजें कंटिन्यू चलेंगी। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। जो फर्स्ट थिंग आती है इसके अंदर की स्टडी ऑफ मोशन कर ही रहे अपन, स्टडी ऑफ मोशन। तो और कौन सा मोशन होगा, फर्स्ट आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको कहा जाता है 1D मोशन। 1D का मतलब वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन कर रखा है 1D मोशन, दैट इज वन
डायमेंशनल मोशन, ठीक है, यानी कि वन ही डायमेंशन होगी, या तो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी या आपके पास जेड एक्सिस होगी, ठीक है क्या। और स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको बता दिया पाथ हमेशा स्ट्रेट रहेगा, या इस टाइप से रहेगा या इस टाइप से रहेगा, ठीक है क्या। अब तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास, या कुछ बेसिक डेफिनेशन है उसको डील करते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं, फर्स्ट होता है आपके पास डिस्टेंस और सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या। तो डिस्टेंस की बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉइंट ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट बी है। तो ए से बी अगर आपको जाना है तो आपके पास इनफाइनाइट वे है कि आप ए से बी पहुंच सकते हो, आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो, आप घूम फिर के इस तरीके से जा सकते हो, आप कैसे भी करके इस बी पॉइंट पर जा सकते हो। तो जब ए से बी पर आप पहुंचे, जो भी पाथ आपने लिया उसकी टोटल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये कहलाती है आपके पास डिस्टेंस। यानी कि ए से बी पर अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पर जा रहा है और किसी भी तरीके से मूव करके बी पर पहुंच रहा है, तो यहां पर हो सकता है वो इस पाथ के लॉन्ग जाए, हो सकता है इसके लॉन्ग, हो सकता है कैसे भी करके, इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं ए से बी पर जाने पर जब वो ए से बी पहुंचा तो उसने कितनी लेंथ कवर करी, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये कहलाती है आपके पास डिस्टेंस, ठीक है क्या, है ना। और डिस्टेंस की अगर आप यूनिट्स की बात करते हैं कि डिस्टेंस है जो आपके पास, इसकी यूनिट आपके पास मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर किसी भी तरीके से डिफाइंड होती है। और यहां पर जो आपके पास ऐसा यूनिट है वो मीटर होगी, ठीक है क्या। तो ये डेफिनेशन होती है डिस्टेंस की कि ए से बी गए, जो पाथ आपने लिया उसकी टोटल लेंथ वो आपके पास डिस्टेंस कहलाती है। ऐसा यूनिट आपके पास मीटर होगी, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि अगर आपके पास उसी एग्जाम्पल को देखें कि ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो इन ए और बी के बीच में अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं तो शायद यही पॉसिबल हो सकती है ना। अगर ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो यही पॉसिबल है। और अगर ये मिनिमम डिस्टेंस है तो इसके लिए एक और चीज फिक्स कर दी कि आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, है ना। कि अगर सबसे मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं सबसे पहले, तो ए और बी के बीच में सबसे मिनिमम यही पॉसिबल हो सकती है। यानी कि इस मिनिमम के लिए आपको क्या होगा, एक डायरेक्शन भी फॉलो करना पड़ेगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है आपके पास, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या। अब यहां पर एक और चीज आपने डिफाइन की कि अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो आपको किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जाना है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर आपके पास, यानी कि मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या, डायरेक्शन, ये भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह से कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और इसकी यूनिट्स भी क्या होंगी आपके पास, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर वगैरह समथिंग। लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो इसकी भी क्या है, मीटर ही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेसिकली तो यही डिफरेंस है कि आपका जो डिस्टेंस होता है ये स्केलर होता है, यानी कि यहां पर कभी भी पाथ की बात के साथ साथ डायरेक्शन की बात नहीं करते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए फिक्स है कि आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन लेनी ही पड़ेगी, ठीक। तो ये चीज होगी डिस्प्लेसमेंट। और यानी कि यहां पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो ये कहलाती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस में अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी पाथ ले सकते हो, आप फ्री होते हो, तो यानी कि ये चीज कहलाती है आपके पास स्केलर, कोई डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं, अपने को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिक थिंग है आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए, है। और इसी में थोड़ा सा आगे देखें, एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, जैसे वेलोसिटी और स्पीड का। तो जैसे मान लीजिए आप स्पीड की बात करते हैं, है ना, और दूसरा आता है आपके पास वेलोसिटी, ठीक। तो स्पीड की जो डेफिनेशन है आपके पास वो होती है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल वी लेटर से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपके पास स्पीड की डेफिनेशन है बेसिकली, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। और आपकी जो स्पीड है यहां पे दो तरीके से क्लासिफाई कर रखी है, एक तो होती है एवरेज स्पीड, ठीक है,
और एक होती है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो एक तो आ गया आपके पास एवरेज स्पीड और एक दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आपने सभी ये वर्ड सुना होगा कि एवरेज, एवरेज कैसे निकाला जाता है कि जो भी आपके पास टर्म्स है सभी का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, इस तरीके से आप एवरेज निकालते हो। पर अपन बात करें स्पीड की, तो यहां पर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड में मान लीजिए आप ए पॉइंट है और ये मान लीजिए दूसरा पॉइंट बी है। आपने कोई भी पाथ लिया इस तरीके से, मान लीजिए सपोज करिए यहां से यहां पहुंचे और इनके बीच की जो लेंथ ऑफ पाथ है सपोज करिए 50 किलोमीटर है, ठीक है क्या। जो पाथ पार्टिकल ने फॉलो किया वो टोटल लेंथ कितने का है, 50 किलोमीटर का। अब ए से बी पर पहुंचने पे मान लीजिए इसको टाइम लगते हैं 10 घंटे यानी कि 10 आवर, है ना। तो इस 10 आवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे ए से बी जा रहा है वो, तो हो सकता है कहीं बीच में वो रुक गया हो पार्टिकल जाता जाता, है ना। तो कुछ टाइम के लिए रुक गया हो, यानी कि जिस टाइम के लिए वो रेस्ट पर है कुछ टाइम वो भी इंक्लूड होगा। हो सकता है कि आगे जाके उसकी स्पीड कहीं बड़ी होगी या कहीं कम हुई होगी। तो वो सारी चीजें इंक्लूड करके ये बता रखा है कि जो आपका ए से बी पर पार्टिकल जा रहा है और टोटल डिस्टेंस जो 50 किलोमीटर चल रहा है उसमें कितना टाइम लगता है, टोटल 10 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन की गई आपके पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v आपके पास आ गया सिंपल, और एवरेज के लिए आप यहां नीचे लिख दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस होगी 50 और टोटल टाइम हो गया 10, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। रियल स्पीड नहीं है, क्योंकि ए से बी जाने पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपका पार्टिकल कहीं बीच में रुक भी सकता है, हो सकता है कहीं पर उसकी स्पीड बढ़ भी गई हो सकता है कहीं उसकी स्पीड कम भी हो सकती हो। पर जो एवरेज स्पीड है ये क्या बताती कि अगर इसने ये जर्नी टोटल 50 किलोमीटर की 10 आवर्स में कंप्लीट की है, तो अपन अंदाजा लगा के केवल ये बता सकते हैं कि इसकी ए से बी पर पहुंचने पर जो स्पीड रही होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग रही होगी। पर ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, हर पॉइंट पे अलग अलग होगी इसके पास। तो एवरेज एक तरीके से अंदाजा बताता है कि आप ए से बी जा रहे हो तो कितना आपका जो ट्रेवलिंग टाइम है और जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड कितनी रही होगी, ठीक है क्या। उसी तरह से जो दूसरा क्लासिफिकेशन था इसका स्पीड का, वो था आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब यहां पर एक वर्ड आ रहा है इंस्टेंट, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक। तो इंस्टेंट स्पीड का मतलब क्या कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही उसकी स्पीड बतानी है तो वो क्या कहलाती है आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे एग्जांपल से समझते हैं यहीं पर ही कि मान लीजिए वो ए और टोटल पाथ वहां से चला था और सी है, यहां से यहां जाने पर मान लीजिए इसको लगता है 1 आवर लग जाता है ए से सी पर जाने के लिए। सी से छोटा सा बहुत ही पास में एक पॉइंट लिया डी अपन ने, है ना। तो यहां से यहां पहुंचने मान लीजिए इसको 2 सेकेंड लग जाते हैं, ठीक है क्या। यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकेंड लग जाते हैं, कहां से, सी से डी पर, और बहुत ही कम डिस्टेंस होती है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इस पार्टिकल की स्पीड 1 आवर 2 सेकेंड पर, ठीक है, और थोड़ा सा आगे गए 1 आवर 3 सेकेंड के बीच में आपको इसकी स्पीड बतानी है। तो यानी कि अगर दोनों को देखे टाइम को माइनस करें तो आपके पास कितना आएगा, 0.1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आ गया आपके पास, क्या है सिंपल कि ए से सी पहुंचने मान लो 1 घंटा लग गया और सी से डी पर गया तो इसको मान लीजिए 2 सेकंड और एक्स्ट्रा लगते हैं। अब डी से थोड़ा सा और आगे गया, यहां पे मान लीजिए पॉइंट ई ले लेते हैं, यहां से यहां सी से ई पहुंचने में 1.3 आवर्स इस तरह से टाइम लगता है ना। तो आपको पूछा कि 0.1 सेकंड पे बताइए स्पीड आपकी, ठीक है क्या। तो 0.1 सेकंड यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम हो गया, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया, है ना। तो ये चीज कहलाती है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। और ये चीज आपको लगभग एग्जैक्ट स्पीड की भी बात बताती है कि आपके पार्टिकल की इस इंटरवल ऑफ टाइम में लगभग या एक्चुअल स्पीड क्या होगी, ठीक है। एवरेज में तो अपन कंसीडर करते हैं, पर जो इंस्टेंटेनियस है वो आपको एग्जैक्टली लगभग वैल्यूज स्पीड की बता देगा। और डेफिनेशन क्या हो जाती है इसकी, वी इंस्टेंटेनियस को आप लिखते हो वी इंस्टेंटेनियस, डी मान लीजिए यहां से यहां डिस्टेंस चलता है छोटी सी x, है ना, 0.1 से 1.2 से 1.3 में डिस्टेंस चलाइए x, तो dx अपॉन dt। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी बता रहे हैं कि लगभग आपको पार्टिकल की एक्चुअल स्पीड बताएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के लिए, है ना। जैसे
कि मान लीजिए आपको जो डिस्टेंस है उसके लिए कुछ इस तरह से दे रखा है 2t² + t + 1, ऐसे कुछ पोजीशन दे रखी है x के लिए, डिस्टेंस दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि इस जो भी पार्टिकल है उसके लिए जो आपके पास x दे रखा है 2t² + t + 1, इस तरह से इक्वेशंस। तो v एवरेज निकालना है आपको और v इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात करता है। तो फिक्स है, जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछी जाएगी तो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम देगा कि जैसे बोल दे कि इसकी एवरेज स्पीड t = 1 to t = 5 सेकेंड के लिए एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है क्या। और इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो आपको लिखोगे 8 t = सपोज करिए 4 सेकेंड पर, कि 4 सेकेंड पे इस पार्टिकल की जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, इसकी उस टाइम पर 1 से 5 सेकंड के लिए क्या एवरेज स्पीड थी। और इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको गिवन होगा। तो पहले इस वाले को सोल्व करते हैं एवरेज के लिए, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन दे रखी है, तो फर्स्ट बात करते हैं अपन t = 1 सेकेंड की, है ना। तो सपोज करिए ये x1 हो गया आपके पास, तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करते हैं 1 की तो 2 + 1 + 1 दैट इज कितना हो गया, ये टोटल 4 मीटर, ठीक है। और ये मान लीजिए इक्वेशन आपको जो x दे रखा है वो मीटर्स की टर्म में। दूसरी चीज t = 5 सेकेंड की बात कर लेते हैं कि t = 5 सेकेंड यानी कि x2, तो आपका 2 × 5² दैट इज 25, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं प्लस 5 + 1, तो ये कितना हो गया 56, ठीक है, मीटर, है ना। तो कितना हो गया 56 मीटर। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, फाइनल कहां पर है ये 56 पर, और इनिशियली कहां पर था 4 पर। तो 56 - 4 अपॉन टोटल टाइम, फाइनल टाइम 5, इनिशियल टाइम 1, तो ये हो गया 52/4 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है क्या। तो ध्यान रखना एवरेज का मतलब आपका टाइम इंटरवल फिक्स होता है। जैसे यहां पर दे रखा है 1 से 5 सेकंड के लिए, तो 1 पर उस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 5 पर उस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आपका जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का, तो डिस्टेंस जो होगी t = 5 सेकंड पे इतने पर है और t = 1 सेकंड पे, तो कितनी डिस्टेंस चले होगा 56 - 4, और टाइम कितना है 1 से 5 के लिए, यानी कि फाइनल टाइम है 5, इनिशियल टाइम है 1, तो 5 - 1 दैट इज 52/4 मीटर पर सेकंड। और इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं अपन कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी इसकी, तो यहां पर ही सोल्व करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो डेफिनेशन है वो आपके पास है dx/dt, ठीक है क्या, dx/dt, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो इसका डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, t² का कितना हो जाएगा 2t प्लस t का 1 और 1 का 0, तो v आ गया आपके पास 4t + 1, और आपको कितने में पूछा गया 4 सेकेंड। तो यानी कि जो आपके पास v इंस्टेंटेनियस आ गया, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 4, तो 4 × 4 16 + 1 दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी इस इंस्टेंट पर 4 सेकेंड पर जो स्पीड थी वो कितनी थी 17 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं और कोई टाइम इंटरवल होता है, तो टाइम इंटरवल के लिए हमेशा ही आपके पास क्या होगा, एक एवरेज होगा, है ना। और डिस्टेंस कैसे लिखी जाती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो उसका डिफरेंशिएशन दैट इज dx/dt, और जो टाइम दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ गया 17 मीटर पर सेकेंड। और जब भी इस चीज का ध्यान रखें कि आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछ लिया फाइंड स्पीड, ठीक है, आपसे पूछ लिया गया फाइंड स्पीड, कुछ नहीं लिखा, तो ध्यान रखें जब भी स्पीड की बात करता है तो फिक्स है, हमेशा आपको ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। और एवरेज बोलेगा तो फिक्स है, हमेशा बोलेगा फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक स्टूडेंट्स। तो कुछ नहीं लिखा तो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर एवरेज पूछना है उसको तो हमेशा लिख के देगा फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक।